गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज भी कैश बुक क्लास चलेगा और आज आपका पार्ट 4 है कैश बुक का। और अभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक ही चल रहा है, अभी डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट नहीं किया। डबल कॉलम कैश बुक इसके बाद क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा, इसके बाद वाले में। देखिए ये लिखा है क्वेश्चन, एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ यूके स्टोर इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक में अभी एंट्रीज करनी है, अभी डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये अमाउंट है। अप्रैल 1 को 2019 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड हाउ मच 60,000 है। अप्रैल 3 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 32,000। अप्रैल 7 परचेज्ड गुड्स 15,000। अप्रैल 10 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अर्पित 30,000। अप्रैल 13 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अर्पित इन कैश कर दीजिए, इन कैश 10,000 है। अप्रैल 15 को सोल्ड गुड्स 20,000। अप्रैल 18 को सोल्ड गुड्स टू हर्षित 45,000 बेटा, 45,000 है। और अप्रैल 20 को सोल्ड गुड्स टू मनीष इन कैश 18,000 है। इसको मनीषा लिख दीजिए, सोल्ड गुड्स टू मनीषा इन कैश 18,000 है। कमीशन रिसीव्ड 5,000 है। और अप्रैल 30 को रेंट पे 10,000 है। अब इसी कॉलम बना लीजिए। फॉर्मेट ये आपका कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम डेट, लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स रिसीव्ड लेटर फॉर योर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स पेमेंट लेटर फॉर योर अमाउंट। जो भी पेमेंट का अमाउंट होगा ये स्टार्ट में आएगा, जिससे रिसीव्ड होगा वो डेबिट स्टार्ट में आएगा। मैंने आपको बताया पहले एक बार ये लिखिए, फिर मंथ लिखिए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखें, डेट लिखनी है, बार बार मंथ बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए कब का बना रहे हैं, 2019। तो 2019 लिख दिया। किस मंथ का बना रहे हैं, अप्रैल का बना रहे हैं, अप्रैल यहाँ लिख दीजिए 2019 अप्रैल, बस। अब देखिए बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड यहाँ लिखिए, अप्रैल 1 को है टू बैलेंस बीडी हाउ मच 60,000 है। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कुछ परचेज किया अप्रैल 3 को, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट कितनी क्या है, 32,000 का, 32,000 लिख दिया। परचेज गुड्स है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है, तो हमेशा मानेंगे कि आपने कैश में परचेज किया। तो अप्रैल 7 को देख लीजिए, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट हाउ मच 15,000, ये 15,000 हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम अर्पित, यहाँ पे अर्पित लिखा है, यहाँ नाम दे रखा है और इन कैश नहीं बोला है। जब सिर्फ नाम दे रखा है और इन कैश नहीं बोलता है, हम ये मान के चलते हैं कि उधारी में परचेज किया। जब उधारी में परचेज करते हैं तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर इसकी एंट्री नहीं होगा। अप्रैल 13 में देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम अर्पित इन कैश, इन कैश में परचेज किया तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है 30,000, सॉरी 10,000, तो 10,000 लिखे। अप्रैल 13 को बाय परचेज हाउ मच 10,000। फिर अप्रैल 15 को सोल्ड गुड्स 20,000 है। अप्रैल 15 को टू सेल्स
क्योंकि पैसा आ रहा है ना। हाउ मच 20,000। शॉर्ट बुश बोला है, नाम भी दे रखा है, कैश नहीं बोलेगा, सिर्फ साइलेंट शॉर्ट बुश। तो हमेशा मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, कैश में परचेज किया है। आपने रेटिंग मैनेज शॉर्ट बुश टू हर चीज इन कैश नहीं बोला है, मतलब आपने उधारी में सेल किया। और जब उधारी में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं या क्रेडिट में परचेज करते हैं तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 20 को शॉर्ट बुश टू मनीषा इन कैश। आपने मनीषा को बेचा लेकिन कैश नहीं बेचा, तो कैश आ रहा है तो कैश सेल्टी होगी यहाँ पे। तो अप्रैल 20 को देखिए, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच 18,000। फिर कमीशन रिसीव 5,000 है, कमीशन रिसीव 24 को जो आपने रिसीव किया तो कल कैसे कांटे टू कमीशन, तो कमीशन यहाँ पे आ जाएगा, हाउ मच 5,000। फिर 30 रेंट पेड किया आपने 30 को, बाय रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट कितना 10,000। $60 और 20 80 और 20 1 लाख 1,03,000 85 13 का 3 1 6 2 8 8 1 9 1 10। इसका टोटल हो गया 1,03,000। इसकी टोटल कर लीजिए 1,03,000। ऐसी टोटल आपके पास हो जाएगा आपका। इसको 30 मान लीजिए फॉर टाइमिंग के लिए, तो 30 और 15 45 45 और 20 65 और 2 67। तो इसकी जो टोटल है वो 67 है। तो लेजर करने का तरीका कैसे बताया था, लेजर क्लोज करने का तरीका क्या बताया कि बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड। तो बड़ा कौन सा है 1,03,000 या 67,000, 1,03,000। तो 1,03,000 क्या कीजिए आप दोनों साइड में लिख दीजिए और बड़े में से छोटे को क्या कर दिए लेस कर दीजिए और उस साइड में लिखते हैं जिस साइड में छोटा होता है। तो इस साइड में कम है, इस साइड में लिखिए बैलेंस CD, बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए 1,03,000 माइनस 67,000 1 3 और 67 13 में से 7 हो गया 6 9 से गया 36। अब अपने बात कौन मंथ आ गया मई, यहाँ लिखिए मई 1 2 बैलेंस BD 36,000। ये देख लीजिए ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अब देखिए अब इस अकाउंट को देखने से क्या पता चल रहा है कि टोटल आपके पास पेमेंट है कैश था, टोटल कैश आपके पास था 1,03,000। उसमें से आपने क्या किया 67 का क्या खर्च कर दिया, तब अभी आपके पास आपके पर्स में और कितना बचा है 36,000। मतलब आपके पॉकेट में 36,000 कैश अभी और है, ये इसका मतलब है। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए और आप इसको क्या कीजिए नोट करते रहिए और जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना सफिशिएंट कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली कर लेते हैं, तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। और आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से सब चीज़ मिले तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कोशिश करूँगा कि सारे का सारा सिलेबस में आपको इसमें यूट्यूब में डाल दूँ ताकि आपको नोट नीड टू गो एनीवेयर एंड गेट बेनिफिट मोर एंड मोर। थैंक यू स्टूडेंट।